मेरे प्यारे दोस्तों, क्षेत्रमिति के 2D फिगर में आप लोग को वृत्त बताया गया था। आइए चलते हैं अब त्रिभुज बताते हैं। त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज में सभी भुजा क्या होता है? आपस में बराबर होता है। और ये हमारा ऊंचाई है, इसे हम क्या कहेंगे? ऊंचाई कहेंगे। इसी को हम मध्यिका कहेंगे। मध्यिका कहेंगे। इसी को हम लंब समद्विभाजक कहेंगे। इसी को हम कोण समद्विभाजक कहेंगे। कोण समद्विभाजक कहेंगे, ठीक। और इसमें जो है समबाहु त्रिभुज में ऊंचाई, ये जो मध्यिका है, इसमें केंद्र जो यहाँ पर होता है, ये परिवृत्त का भी केंद्र होता है, अंतःवृत्त का भी केंद्र होता है, और परिवृत्त की त्रिज्या ये होगा यहाँ से यहाँ तक, इसका अनुपात 2 होगा। और अंतःवृत्त की त्रिज्या 1 होगा अनुपात में, और ये होगा। जैसे परिवृत्त खींच लिए हम, ये हमारा समबाहु त्रिभुज है और ये हमारा परिवृत्त हुआ। तो परिवृत्त की त्रिज्या ये हमारा 2 के रेशियो में हो जाएगा। और अगर हम अंतःवृत्त खींचेंगे तो हमारा त्रिज्या 1 के अनुपात में होगा। इसे छोटी आर से डिनोट करेंगे और इसे हम बड़ी आर से करेंगे। ये हमारा परिवृत्त हुआ, परिवृत्त की त्रिज्या है 2 के अनुपात में, और अंतःवृत्त की त्रिज्या 1 के अनुपात में। तो इसमें जो है यही केंद्र हमारा जो है यहाँ है, परिवृत्त का भी केंद्र है और अंतःवृत्त का भी केंद्र है। तो अनुपात में क्या होता है? 2 और 1 के अनुपात में होता है। यानी त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या 2 और अंतःवृत्त की त्रिज्या 1। और भुजा जो होता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये 2√3 के रेशियो में होता है। तो आइए क्वेश्चन पर अब हम चलते हैं। और एक चीज कि समबाहु त्रिभुज में अगर कोई भी बिंदु पर भुजा से लंब डालेंगे, मान लिया जाए ये H1 हो गया, ये हमारा H2 हो गया और ये H3 हो गया, तो H बराबर हमारा निकल जाएगा H1 प्लस H2 प्लस H3, जो कि हमारा यहाँ से यहाँ तक का H मान लेंगे। तो H बराबर निकल जाएगा H1 प्लस H2 प्लस H3। तो आइए अब सवाल पर चलते हैं। क्या बोल रहा है? समबाहु त्रिभुज के भीतर किसी बिंदु से तीनों भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाई क्रमशः 6 सेमी, 7 सेमी और 8 सेमी है। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहले क्षेत्रमिति में हम क्या करते हैं? फिगर बनाना सीखते हैं। तो आइए फिगर बनाते हैं। ये हमारा फिगर हो गया। और इसमें जो है भुजा से किसी बिंदु पर जो है लंब डाल रहा है और इसकी लंबाई बोल रहा है 6 सेमी, 7 सेमी और 8 सेमी है। तो हमारा H बराबर क्या हो जाएगा? H1 प्लस H2 प्लस H3। तो H बराबर क्या निकल जाएगा? 6 प्लस 7 प्लस 8, 8 7 15, 6 21 सेंटीमीटर हमारा ऊंचाई निकल गया। टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ऊंचाई। अब जो है बोल रहा है कि भुजा, समबाहु त्रिभुज के भीतर किसी बिंदु से तीनों भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाई इतना इतना है। तो त्रिभुज की भुजा ज्ञात करें। क्या करना है? भुजा ज्ञात करना है। तो भुजा जो है, भुजा का अनुपात 2√3 के रेशियो में होता है। तो करेंगे कि ये हमारा अब निकल गया 21, ये हमारा निकल गया 21 सेंटीमीटर। और अनुपात में ये जो है 2 और 1 के अनुपात में होता है।
तो हम क्या करेंगे कि 21 जो निकला उसके अनुपात से हम भाग कर देंगे, तो 2:1 अनुपात में भाग कर देंगे, और जो निकालना है उसके अनुपात से गुना कर देंगे। तो 2√3 से क्या करेंगे, हम गुना कर देंगे। तो 3 सती 21, 7 दूनी 14 और √3 हमारा भुजा हो गया। आंसर यही हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर निकल गया। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन में। किसी समबाहु त्रिभुज की मध्यिका 6√3 सेंटीमीटर है, तो परिमाप ज्ञात करें। तो हमारा समबाहु त्रिभुज ये हुआ, और इसका मध्यिका यानी कहने का मतलब ये दिया है कितना, 6√3। और हम जानते हैं कि यहाँ से ये 2 अनुपात और नीचे 1 अनुपात में होता है। तो दिया है हमारा 6√3 जो कि मध्यिका का मान है, और परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप निकालने के लिए हमको भुजा निकालना होगा, और भुजा का अनुपातिक वैल्यू 2√3 होता है, जो कि हमें याद रखना होगा। तो करेंगे कि सबसे पहले अनुपात का मान निकालेंगे। तो क्या करेंगे, 6√3 जो दिया है उसे ऊपर लिखेंगे, उसके अनुपातिक मान से भाग करेंगे 213, और गुना कर देंगे किससे, ये 2√3 है, परिमाप निकालना है, तो ये भी 2√3 होगा और ये भी 2√3 होगा। तो 2 तिया 6√3। क्या करेंगे, इससे हम कटा देंगे, 3 दूनी 6, तो क्या हो जाएगा 6 दूनी 12 और गुना √3 गुना √3, तो क्या हो जाएगा 12 तिया 36 सेंटीमीटर हमारा परिमाप निकल गया। ये हमारा आंसर आ गया। चलते हैं तीसरा सवाल में। किसी समबाहु त्रिभुज की आंतरिक त्रिज्या √3 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की परिमाप ज्ञात करें। तो समबाहु त्रिभुज पहले हम बनाएंगे, इसके बाद दिया है कि आंतरिक त्रिज्या दिया है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ, और आंतरिक त्रिज्या नीचे 1 अनुपात में होता है। ये हमारा हो गया आंतरिक त्रिज्या। और आंतरिक त्रिज्या अंतःवृत्त में बनता है। मान लिया जाए इसे हमारा अंतःवृत्त बनेगा, तो इसमें आंतरिक त्रिज्या 1 अनुपात में होता है। तो क्या बोल रहा है, परिमाप ज्ञात करें किसका, त्रिभुज का। तो ये 2√3 के होता है अनुपात में। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो निकालना है, यानी जो दिया है आंतरिक त्रिज्या यानी 1 अनुपात में दिया है, तो √3 क्या करेंगे, ऊपर लिख देंगे, उसका अनुपात से भाग कर देंगे और गुना कर देंगे किससे, तो जो निकालना है। तो 2√3 जब परिमाप निकालना है तो तीनों हो जाएगा, 2√3 ये भी, 2√3 ये भी। तो 2 तिया 6 और √3 ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, √3 गुना √3 3 हो जाएगा, और गुना 6 करेंगे तो 6 तिया 18 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। अब चलते हैं चौथा सवाल में। किसी समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो क्या करना है, किसी समबाहु त्रिभुज, सबसे पहले फिगर बनाएंगे। ये हमारा समबाहु त्रिभुज हो गया। परिवृत्त की त्रिज्या कहने का मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा परिवृत्त होता है कि त्रिज्या होता है, जो कि 2 अनुपात में होता है, और नीचे अंतःवृत्त की त्रिज्या होता है जो कि 1 अनुपात में होता है। तो परिवृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। क्या दिया है, ये हमारा 8 सेंटीमीटर दिया है। और अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो 2 अनुपात का वैल्यू कितना है, 8 है, तो 1 अनुपात का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8/2 हो जाएगा। तो 4 सेंटीमीटर हमारा आंसर निकल गया अंतःवृत्त की त्रिज्या। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा 14√3 सेंटीमीटर है, तो अंतःवृत्त की क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा 14√3 सेंटीमीटर है, कहने का मतलब ये 2√3 के रेशियो में होता है। और जो है यहाँ हमारा केंद्र है, ये हमारा 1 और ये 2, ये हमारा बाह्य वृत्त यानी परिवृत्त की त्रिज्या, ये अंतःवृत्त की त्रिज्या। तो मान दिया है कि प्रत्येक भुजा 14√3 सेंटीमीटर है। तो क्या करेंगे, जो दिया है पहले उसको लिखेंगे 14√3 बटे उसके अनुपातिक मान से भाग देंगे 2√3, और गुना कर देंगे क्या, जिसको निकालना है अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले अंतःवृत्त का त्रिज्या निकालेंगे। क्या निकल जाएगा, ये कट जाएगा 2 सती 14,
तो 7 सेंटीमीटर हमारा निकल गया अंतःवृत्त की त्रिज्या। और मेरे दोस्तों पहले वीडियो में हमने बताए थे कि जब 7 सेंटीमीटर त्रिज्या होता है वृत्त का तो परिधि 44 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर होता है। तो हमारा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 154 वर्ग सेंटीमीटर।